नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। ई कंटेंट में आज का हमारा टॉपिक है लोक विधि विज्ञान उपागम में हैरोल्ड गारफिंकल का योगदान। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिकन समाजशास्त्री हैरोल्ड गारफिंकल समकालीन समाजशास्त्रियों में अपने मौलिक चिंतन और विचारों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने ही समाजशास्त्रीय साहित्य को लोक विधि विज्ञान शब्द दिया। इनका जन्म 1917 में हुआ। 1952 में उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वे ओहियो और शिकागो विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। सन 1959 में आपने लॉस एंजल्स के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में शोध और अध्ययन का कार्य किया। आपकी प्रमुख दो कृतियां हैं स्टडीज़ इन एथनोमेथनोलॉजी और कॉन्ट्रीब्यूशन टू एथनोमेथनोलॉजी। गारफिंकल के शब्दों में समाजशास्त्री को यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यवहारिक तथा दिन प्रतिदिन की दशाएं किस प्रकार से सामाजिक रूप से संगठित होती है और इस रूप में वह कैसे दिख पड़ती है, कैसे उनकी जानकारी प्राप्त होती है और किस प्रकार व्यक्ति और समाज क्रम में उन्हें देखते हैं। जिस प्रकार समाज में दूसरे व्यक्ति भी उसे उसी प्रकार देखते हैं। गारफिंकल ने एथनोमेथोडोलॉजी में सामान्य ज्ञान के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को अत्यधिक महत्व दिया है। गारफिंकल ने यह बताया है कि लोक विधि विज्ञान का अर्थ समाज के किसी सदस्य का समाज के विषय में ज्ञान को, जो कि वह अपने साधारण ज्ञान के आधार पर प्राप्त करता है, जिस प्रकार से वह अन्य विषयों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत किसी भी विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए सामान्य ज्ञान प्रविधि या हम जिसे कहते हैं कॉमन सेंस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम अनेक प्रक्रिया और अंत्यक्रियाएं करते हैं। इसके बारे में लोग अपने ही ढंग से अपनी राय बनाते हैं, निर्णय करते हैं। इसे ही एथनोमेथनोलॉजी कहते हैं। गारफिंकल ने इस उपागम में कुछ मूलभूत अवधारणाओं का उल्लेख करा है, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे अब। इन अवधारणाओं में सबसे पहली है प्रलेखन विधि। गारफिंकल कहते हैं कि समाज के सदस्य सामाजिक जगत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा उसकी व्यवस्था के कारणों को ज्ञात करने के लिए प्रलेख विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि के अंतर्गत किसी भी सामाजिक परिस्थिति या संदर्भ की अनेक विशेषताओं में से कुछ को अध्ययन के लिए चुन लिया जाता है। इन पहलुओं को परिभाषित किया जाता है तथा उन्हें सामाजिक व्यवस्था के प्रतिमान के एविडेंस या जिसे हम कह सकते हैं साक्ष्य के रूप में मान लिया जाता है। अतः गारफिंकल के ही शब्दों में हम कह सकते हैं किसी वास्तविक घटना के किसी पूर्व कल्पित निहित प्रतिमान को ही एक प्रलेख, एक संकेत या उसकी ओर से प्रतिनिधि मान लिया जाता है। इसे ही हम प्रलेखन विधि कहते हैं। गारफिंकल का मानना है कि इस प्रकार से प्रलेख विधि स्वचालित विधि है और सामाजिक जीवन भी हम जानते हैं कि वास्तव में स्वचालित ही है। सामाजिक सदस्य उसी सामाजिक जगत का वर्णन करते हैं जो वास्तविक होता है और जो वास्तव में संसार की रचना करते हैं। उनकी दूसरी अवधारणा है संदर्भिकता और निर्देशिका। गारफिंकल के अनुसार संदर्भिकता का तात्पर्य है किसी भी वस्तु या क्रिया का ज्ञान या अर्थ उसके संदर्भ से निकाला जाता है। गारफिंकल ने लोक विधि विज्ञान में इस संबोधन को आधारभूत माना है। इस अवधारणा के अनुसार किसी भी विशिष्ट मानवीय घटना किसी सीमा तक स्थिति संदर्भ से जुड़ी होती है और संदर्भ को समझे बिना उस घटना को अर्थपूर्ण ढंग से न समझा जा सकता है और न ही समझाया जा सकता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। उदाहरण के लिए एक ही वाक्य है
कि आज 1 जनवरी है। इस वाक्य के भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ होंगे। यदि हम एक वेतनभोगी कर्मचारियों को ले तो उनके अनुसार यह वेतन का दिन है। यदि हम किसी एक व्यक्ति के लिए ले जिसका विवाह 1 जनवरी को हुआ है तो उसके लिए यह एक शादी की सालगिरह का दिन है। अतः हम देखते हैं कि रोना, हंसना, चिल्लाना, गाना, नाचना सभी का अर्थ संदर्भों से जुड़ा होता है। अतः एथनोमेथोलॉजी में किसी भी शब्द या घटना की व्याख्या प्रसंग या संदर्भ में ही करने के लिए बल दिया जाता है। अगली गार्फिंकल के अनुसार एथनोमेथोलॉजी में अवधारणा है व्यवहारिक समाजशास्त्रीय तर्क, प्रैक्टिकल सोशियोलॉजिकल रीजनिंग। गार्फिंकल कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति समाजशास्त्री भी है क्योंकि वह समाजशास्त्रियों की भांति घटनाओं को अर्थ प्रदान करते हैं, महत्व देते हैं। वह घटनाओं का व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर अध्ययन करते हैं और व्यवहारिक अर्थ निकालते हैं तथा परिस्थितियों में समायोजन करते हैं। या हम कह सकते हैं कि साधारण व्यक्ति द्वारा घटनाओं को दिए जाने वाले अर्थ को हमें सारहीन नहीं मानना चाहिए। गार्फिंकल कहते हैं कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय हमें व्यवहारिक तर्क संगतता को भी ध्यान रखना चाहिए। गार्फिंकल ने व्यवहारिक सामाजिक तर्क को 3 बातें सम्मिलित की हैं जिसे आम व्यक्ति अपनाता है और इन्हें समाजशास्त्रियों को भी अपनाया जाना चाहिए। ये मोटी 3 बातें हैं। पहली है दिन प्रतिदिन की घटनाओं का अध्ययन और हमें मनन करना चाहिए। दूसरी है स्वयं के अनुभव के आधार पर घटनाओं का वर्गीकरण करना और तीसरी है घटनाओं का तार्किक विवरण प्रस्तुत करना। अगली अवधारणा, चौथी जो अवधारणा है जो एथनोमेथोलॉजी के दौरान गार्फिंकल ने दी है, वह है टीकात्मक व्यवहार, ग्लॉसिंग प्रैक्टिस। अंग्रेजी का ग्लॉसिंग प्रैक्टिस ग्लॉसरी से बना है जिसका अर्थ है शब्दों का संग्रह। गार्फिंकल कहते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे अनेक शब्दों समूहों का प्रयोग करते हैं जिसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है किंतु उनका अर्थ शब्द में छिपा हुआ होता है। ये शब्द सामाजिक संचार में और पारस्परिक अंतःक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में कई बार कहते हैं जैसे चाय वाय, रोटी वोटी, फल वल, पेन वैन। इसमें चाय के साथ वाय का कोई सीधा अर्थ नहीं है किंतु इसमें दूसरा अर्थ छिपा है, अर्थात चाय के साथ कुछ खाने को भी दो। अतः हम कह सकते हैं कि गार्फिंकल के अनुसार ग्लॉसिंग में आम जीवन के संवादों को छोटा करने से सहायता मिलती है। ग्लॉसिंग में शब्दों के सामाजिक पक्षों को समझने में भी सहायता मिलती है जिसे लोक विधि विज्ञान में विशेष महत्व दिया जाता है। अगली अवधारणा है चिंतनशीलता। गार्फिंकल कहते हैं कि सामाजिक घटनाओं के बारे में चिंतन, मनन और पुनर्विचार आवश्यक है ताकि उस घटना के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त की जा सके जो प्रारंभिक स्तर पर नहीं हो पाई है। अगली महत्वपूर्ण अवधारणा है क्रमिक समायोजन या तार्किक विवरण। गार्फिंकल कहते हैं कि एथनोमेथोलॉजी में क्रमिक समायोजन या तार्किक विवरण का भी महत्व होता है। इसके अंतर्गत खोजने की प्रक्रिया, आंकने की प्रक्रिया, प्रतिवेदन की प्रक्रिया, विश्लेषण की प्रक्रिया और विवरण और वर्णन की प्रक्रिया सम्मिलित की जाती है। इसमें समाजशास्त्री घटनाक्रम के तत्वों का तर्क और महत्व के आधार पर चयन करते हैं ताकि घटनाओं का तार्किक और सार्थक अर्थ लगाया जा सके। तो इस प्रकार हमने देखा कि लोक विधि विज्ञान के जन्मदाता जो कि गार्फिंकल हैं, उन्होंने इस उपागम में कुछ मूलभूत अवधारणाओं का उल्लेख करा। यही इनका
लोक विधि विज्ञान में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद।